हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, इसमें कुछ बेसिक आइडेंटिटी है, वो आपको मेमोराइज कर लेनी चाहिए। फर्स्ट है साइन इनवर्स माइनस एक्स। अगर आता है तो हम माइनस बाहर लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। tan इनवर्स माइनस एक्स आएगा तो माइनस भी बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। वैसे ही थर्ड है cosec इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। बाकी जो रिमेनिंग थ्री है कौन कौन सी हैं? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। उनमें क्या होता है, उन्हें आप पाई में से माइनस करते हैं। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स आए तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। फिफ्थ है कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, तो ये भी एज इट इज इसमें यही चीज़ फॉलो होती है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। सिक्स है सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये 6 आइडेंटिटीज़ का आपको यूज़ करना है इस एक्सरसाइज के अंदर, प्लस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होनी चाहिए। तो ज़रा देखते हैं इनके क्वेश्चंस हम। फर्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो देखिए, पहले तो आप माइनस का सेटल करिए। तो आइडेंटिटी आपने अभी देखी, जब भी साइन में माइनस आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स हम इसे 1/2 लिखेंगे। अब ज़रा सोचिए, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी है बताइए? ये तो आपको पता ही होगा। तो ये है π/6। 30 होता है, 30 को आप चेंज कर लेंगे। चलिए हम ये भी बता देते हैं। 30 होता है हमारा π/6। 45 डिग्री होता है हमारा π/4। ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। 60 डिग्री होता है हमारा π/3। 90 डिग्री होता है हमारा π/2। 120 डिग्री हमारा क्या होगा, 2π/3। वैसे ही 135 डिग्री 3π/4 होता है बेटा। 150 डिग्री दिस इज़ 5π/6, और 180 को तो आप कहते ही हैं पाई। तो आपको दोनों वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए किसको क्या कहा जाता है। तो साइन में साइन 30 का वैल्यू है। अब साइन 30 को हम क्या कहते हैं, π/6। तो यहाँ आप लगाएंगे साइन π/6। अब इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस π/6। अब इसका सेकंड देखिए। सेकंड है इसका क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2। तो देखिए यहाँ पे माइनस है ही नहीं, तो माइनस नहीं है तो आपके लिए और आसान हो गया, आपको डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है इसके अंदर। तो बताइए, कॉस में √3/2 किसका वैल्यू है? तो कॉस 30 का है, और 30 को हम क्या कहते हैं, π/6। तो लिखेंगे कॉस π/6। कॉस से इनवर्स कैंसिल, दिस इज π/6। थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यह है कॉसेक इनवर्स ऑफ 2। इसमें भी माइनस नहीं है, तो ये भी आपको डायरेक्ट ही करना है। कॉसेक में 2 वैल्यू किसका होता है, कॉसेक 30 का। तो 30 मतलब π/6, फिर कैंसिल हो गया कॉसेक से कॉसेक इनवर्स, एंड π/6 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज tan इनवर्स माइनस ऑफ √3। tan में अगर माइनस आता है तो पहले आप माइनस का सेटल करिए, माइनस को बाहर लिख देंगे, एंड tan इनवर्स ऑफ √3 लिखेंगे। अब tan में आप देखिए ये किसका वैल्यू है, √3, तो π/3 का है। क्यों? क्योंकि
ये वैल्यू आपका है tan 60 का, और 60 को हम क्या कहते हैं, π/3। देखो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, 60 मतलब π/3, तो क्या लिखेंगे, tan π/3। tan से इनवर्स कैंसिल, दिस इज -π/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इज cos इनवर्स ऑफ -1/2। देखिए अगर cos में माइनस आता है तो हम पाई में से माइनस करते हैं, हमने आइडेंटिटी अभी लिखी थी, वही चीज़ आप यहाँ फॉलो करिए। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। cos में 1/2 किसका होता है, तो cos 60 का होता है, यही होता है ना। यस, रिकॉल करिए चीज़ों को, 60 होता है। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो किस में, क्योंकि हम जानते हैं कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से 2π के बीच में होती है। तो आप चाहो तो उस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको एक टेबल ऑलरेडी गिवन है, उस टेबल का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है, और कॉस की कहाँ से होती है, 0 से पाई। अगर आपको टेबल लर्न है 180 तक तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, फिर आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाई में से। अगर आपको नहीं लर्न है 180 तक, क्योंकि जर्नली क्या होता है, बच्चों को 90 तक टेबल लर्न होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उस केस में आपको चेंज करना पड़ता है, वरना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना है रेंज इसका, 0 से पाई। कॉसेक का रेंज जितना साइन का है उतना ही रहेगा, -π/2 से π/2। सेक का कितना होता है, तो वो आपको लिखा हुआ है, tan का भी -π/2 से π/2 तक, कॉट का 0 से पाई तक। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, क्योंकि जर्नली बच्चों को मेमोराइज नहीं होती है टेबल, तो हमने पाई में से माइनस कर दिया। तो cos इनवर्स 1/2 हम यहाँ लिखेंगे। 1/2 cos में किसका वैल्यू है, सोचिए, तो π/3 का वैल्यू है। क्यों, क्योंकि cos 60 का वैल्यू होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे cos π/3। इससे ये कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस π/3। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 3 का मल्टीप्लाई पाई में, 3π माइनस ऑफ पाई, दिस इज 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है tan इनवर्स -1। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। तो tan में अगर माइनस आता है तो आप डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी रेंज ही नहीं है उतनी, -π/2 से π/2 होती है, हमने अभी आपको दिखाया। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, -tan इनवर्स ऑफ 1। अब 1 का वैल्यू किसका होता है 10 में, 45 का, और 45 को रेडियन में कितना कहते हैं, π/4। इससे tan इनवर्स से 10 को कैंसिल करिए, दैट इज π/4 माइनस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, दैट इज sec इनवर्स 2/√3। तो sec में ये वैल्यू किसका है, माइनस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिखिए। तो sec में किसका वैल्यू होता है, तो sec 30 का वैल्यू होता है, और 30 मतलब π/6। sec से इनवर्स से sec कैंसिल हो जाएगा, दैट इज π/6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, cot इनवर्स √3। यहाँ भी माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट कर दीजिए। तो cot में किसका वैल्यू होता है ये, √3, तो cot 30 का होता है, 30 मतलब π/6। cot इनवर्स से cot कैंसिल, π/6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9,
दिस इज कॉस इनवर्स -1/√2। तो क्या करना है, आप चाहो तो अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका वैल्यू किसका है, 0 से 180 तक इसका रेंज होता है। लेकिन आप चेंज करना चाहो तो चेंज करिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 में। तो पाई माइनस कॉस में ये वैल्यू किसका होता है, कॉस 45 मतलब कॉस π/4। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, दैट इज पाई माइनस π/4। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई पाई में 4π माइनस पाई, कितना आ गया बेटा 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 है आपके पास कॉसेक इनवर्स -√2। तो कॉसेक की रेंज भी -π/2 से π/2 के बीच में होती है, तो इसीलिए आपका माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2, कॉसेक में माइनस तो आप लिख ही चुके हैं। अब आप देखिए कॉसेक में √2 किसका वैल्यू है, तो कॉसेक 45 का। कॉसेक 45 मतलब π/4। कॉसेक से कॉस इनवर्स कैंसिल, π/4 आपका आंसर बन गया बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे सीबीएसई में। 2 नंबर में अधिकतर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई कॉम्बिनेशन आपको दे देता है क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ गिवन है, ये है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलता है। सिंगल कभी नहीं पूछेगा आपसे कि ये बताइए इसका वैल्यू क्या है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके का आता है। ठीक है बेटा, तो ज़रा इन्हें हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनका वैल्यू कितना है। क्वेश्चन नंबर 11। कई कॉम्बिनेशंस हैं पर प्रोसेस वही है जैसे नॉर्मली आप करते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 एंड साइन इनवर्स -1/2। tan में आप जानते हैं 1 वैल्यू किसका होता है, तो 10 π/4 का होता है। तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए 10 π/4। यहाँ माइनस है तो पहले माइनस का सेटल करिए। क्या करना है, पाई में से माइनस करना है कॉस को, कॉस इनवर्स 1/2। साइन में माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, तो प्लस यहाँ है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। माइनस का आपको सेटलमेंट हो गया। अब आप यहाँ चेंज करिए इनको, तो ये आएगा π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 वैल्यू किसका होता है, कॉस 60 का, और 60 को हम क्या कहते हैं बेटा π/3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू होता है साइन में 30 का, तो हम लिखेंगे साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो ये आएगा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। अगर आप सभी का एलसीएम लेते हैं तो आपके पास एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 12 एलसीएम ले लीजिए, 4 से इसे कट करेंगे 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पाई में, दैट इज 3π। 1 से कट करेंगे 12, 12 का मल्टीप्लाई पाई में 12π। 3 से कट करेंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई पाई में 4π, और यहाँ पे आएगा 2π। अब आप इन्हें मिनिमाइज करिए, तो ये आपके पास आया 9π/12। इसे आप और मिनिमाइज कर दीजिए, 3 से कट कर दीजिए 3 टाइम्स, दैट इज 3π, और ये 4 टाइम्स। ये आपका फाइनल आंसर बन गया है। तो ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं बेटा, इनको ज़रूर अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2
प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए यहाँ पे कोई माइनस का प्रॉब्लम नहीं है, 2 है सिर्फ, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एज इट इज़। तो क्या लिखेंगे आप, कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 वैल्यू किसका होता है, कॉस 60 का, 60 मतलब π/3 2। तो साइन में वैल्यू 1/2 किसका होता है, साइन 30 का, 30 मतलब π/6। इस कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, तो क्या बचा π/3 प्लस 2 इंटू π/6। अब आप इन्हें मिनिमाइज करिए, तो 2 से आप इसे कट करेंगे 3 आ जाएगा, तो π/3 प्लस π/3। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम में ऊपर वाली वैल्यू प्लस है तो प्लस हो जाती है और माइनस है तो माइनस हो जाती है, दैट इज 2π/3। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए 13 हमको क्या गिवन है, कह रहा है साइन इनवर्स, यहाँ पे हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, कह रहा है इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन है आपके पास। तो बेटा आपको हमने अभी दिखाया कि साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये टेबल आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसका आंसर देना। तो साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अब आप बताइए यहाँ पे y का आंसर किसके बीच में होगा, 0 से पाई, -π/2 से π/2, 0 से पाई, ये इक्वल में था नॉट इक्वल में था, -π/2 से π/2, क्योंकि वहाँ पे आपको ये भी देखना है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो आपका कौन सा आंसर बनता है, बी। फोर्थ वाला इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगे हुए हैं, अगर यहाँ इक्वल वो लगा देता तो तुम्हारा यही आंसर बन जाता। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपने देख ही लिया, फिर भी हम यहाँ एक बार लिख देते हैं। साइन इनवर्स x अगर है y के, तो बेटा y की रेंज होती है, y का π/2 से इक्वल टू लेस देन π/2 एंड इक्वल टू होता है ये। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, दैट इज बी ऑप्शन। एंड देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये वैसा ही है जो कॉम्बिनेशंस में आते हैं, इनमें से एमसीक्यू बना देता है वो। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो नॉर्मली जैसे आप करते हैं वैसे करिए, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं माइनस आ रहा है तो पहले आपको माइनस को क्या करना है, सटल कर देना है, उसके बाद आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो tan में √3 वैल्यू किसका होता है, tan 60 का, 60 मतलब π/3, ओके। और यहाँ पे क्या है, बच्चे गलती करते हैं तो इसलिए आप ब्रैकेट लगा लीजिए, sec इनवर्स, तो क्या होता है पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ 2। हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का मिस्टेक बच्चे से अधिकतर हो जाता है। इससे कैंसिल हो गया, दैट इज π/3 माइनस पाई माइनस sec में 2 वैल्यू किसका होता है, तो sec 60 का होता है, 60 मतलब π/3, 60 मतलब π/3। इस sec से sec कैंसिल हुआ, π/3 माइनस पाई माइनस π/3। तो इस तरीके से आपका आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे आपको। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा, π/3 माइनस पाई प्लस π/3। आप चाहो तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3, इसके अपॉन में 3 ऑलरेडी है ही, यहाँ 3 आ जाएगा, 3π प्लस ऑफ पाई, माइनस का 3π है प्लस का पाई, तो कितना आ गया आपके पास, दिस इज -π/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका बन गया -π/3। आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद।